एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बुध की महादशा के क्या लक्षण हैं। बुध की महादशा के क्या लक्षण हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बुध के महादशा को सकारात्मक जो लक्षण है उसमें बुद्धि, तर्क शक्ति, संचार कौशल में वृद्धि, जिससे शिक्षा, व्यापार और लेखन में सफलता मिलती है। नकारात्मक लक्षणों में मानसिक भ्रम, संचार में बाधा, वित्तीय समस्याएं, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं शामिल है। यह महादशा जातक को सीखने, शोध करने और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता प्रदान करती है। वहीं कमजोर बुद्ध के कारण निर्णय लेने में कठिनाई, याददाश्त में कमी और आत्मविश्वास की कमी भी देखी जा सकती है। शुभ बुद्ध के प्रभाव: बढ़ी हुई बुद्धि और तार्किक तर्क शक्ति और विश्लेषण करने की क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे कार्यों में एकाग्रता बढ़ती है। शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि: शिक्षा, शोध और लेखन, शिक्षण और ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है। संचार और लेखन में सुधार: अच्छा बोलना, लिखना और लोगों से संबंध बनाने में बेहतर होते हैं, जिससे सार्वजनिक भाषण और या व्यवसाय चलाने में मदद मिलती है। व्यापार और धन लाभ: व्यापार में नई योजनाएं बनती है, चतुराई पूर्ण सोचों से धन लाभ होता है और वित्तीय मामलों में उन्नति होती है। व्यक्तिगत विकास: तनाव से निपटने, लचीलापन और खुले दिमाग वाला बनने में मदद मिलती है। जो नकारात्मक लक्षण है, अशुभ बुध के जो प्रभाव है उसके बारे में बात करें तो मानसिक और भावनात्मक समस्या है। मानसिक तनाव, भ्रम, ध्यान भटकाव और बेचैनी महसूस हो सकती है। संचार में बाधाएं, भ्रम और गलतफहमियां बढ़ती है, जिससे अस्पष्ट बोलने या गलत शब्द कहने की संभावना होती है। वित्तीय और आर्थिक समस्याएं, धन हानि, आर्थिक समस्याएं, वित्तीय निर्णयों में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, त्वचा रोग, नर्वस सिस्टम की समस्या, पाचन शक्ति कमजोर होना, नाखून, दांत और बाल कमजोर होना शारीरिक लक्षण दिख सकते हैं। निर्णय लेने में कठिनाई: बुद्धिमत्ता कम होने से निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और व्यक्ति सुस्त महसूस कर सकता है। बुद्ध के महादशा जीवन में बुद्धिमत्ता और संसार के माध्यम से प्रगति होती है लाती है, लेकिन इसका प्रभाव उसकी कुंडली में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। शुभ बुद्ध सफलता दिलाता है, वहीं अशुभ बुद्ध मानसिक और शारीरिक समस्याओं के साथ वित्तीय कठिनाइयां भी पैदा कर सकता है। केतु खराब होने के क्या लक्षण है? चर्चा कर रहे हैं कि केतु खराब होने के क्या लक्षण हैं। खराब केतु के लक्षणों में स्किन संबंधी रोग, जोड़ों में दर्द, बार-बार बीमार पड़ना, संतान प्राप्ति में बाधा, संतान को कष्ट और बाल झड़ने जैसी समस्याओं के साथ-साथ मानसिक भ्रम, अनियंत्रित डर और रिश्तों में प्रभाव शामिल है। यदि ये लक्षण दिखाई दे तो केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के ज्योतिषीय उपाय करना चाहिए। त्वचा संबंधी जो समस्या है, बार-बार होने वाले स्किन रोग, चर्म रोग या त्वचा का रूखापन, जोड़ों में दर्द, शरीर के जोड़ों में बेवजह दर्द होना, बालों की समस्याएं, अत्यधिक बाल झड़ना, गंजापन आना, बीमारियां, मूत्र संबंधी रोग, पित्त रोग या अन्य चर्म रोग, हृदय संबंधी समस्याएं, हृदय की बीमारियां या सांस की तकलीफ भी हो सकती है। मानसिक और भावनात्मक लक्षण: अकारण भय, मन में अनावश्यक भय और तनाव बना रहता है। नकारात्मकता: विचारों में नकारात्मक का आना और भ्रम की स्थिति पैदा होना, अलगाव की भावना, अकेला महसूस करना या दूसरों से जाने की संभावना। सामाजिक और रिश्तों में जुड़े लक्षण: संतान संबंधी बाधाएं, संतान प्राप्त करने में कठिनाई या संतान को लगातार कोई न कोई समस्या होना, रिश्तों में दरार, पारिवारिक कलह, लड़ाई झगड़ा, रिश्तों में कड़वाहट आना, धोखे या नुकसान, अचानक किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से धोखा मिलना या व्यापार में नुकसान। अन्य लक्षणों की बात करें तो आग से भय, आग लगने का या जल जाने का अत्यधिक भय होता है। घर की वास्तु संबंधी समस्याएं, घर के उत्तर पश्चिम कोण में वास्तु दोष होना, पालतू जानवरों की मृत्यु, घर के पालतू जानवरों का अचानक मर जाना। यदि आपको ऊपर दिए दिए गए लक्षण दिखाई देते हैं तो ये
केतु ग्रह के खराब होने का संकेत है। ऐसे में किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएँ और उचित उपाय करें ताकि आप इन अशुभ प्रभावों से बच सकें। शुक्र की महादशा के क्या लक्षण हैं? अब हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की महादशा के क्या लक्षण हैं। शुक्र की महादशा के लक्षण कुंडली में शुक्र की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि शुक्र शुभ है तो व्यक्ति को धन, विलासिता, सौंदर्य, कला और प्रेम में सफलता मिलती है। जबकि अशुभ शुक्र भ्रम, शारीरिक कष्ट जैसे मूत्र संबंधी विकार और रिश्तों में असंतुलन पैदा कर सकता है। शुभ शुक्र की महादशा के लक्षण भौतिक सुख-सुविधाएँ, धन-संपत्ति में वृद्धि, विलासितापूर्ण जीवन और आलीशान चीज़ें प्राप्त होती है। कला और सौंदर्य में रुचि, व्यक्ति कलात्मक, संगीत, गायन और रचनात्मक गतिविधियों में रुचि लेता है। आकर्षक व्यक्ति आकर्षक, सरल, विनम्र और उदार बनता है। प्रेम और संबंध, प्रेम संबंधों में मिठास आती है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और रिश्तों में रोमांस बढ़ता है। मान-सम्मान, समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। अशुभ शुक्र की महादशा के लक्षण, शारीरिक कष्ट, मूत्र संबंधी विकार और किडनी संबंधी समस्याएँ हो सकती है। धन का अभाव, धन की कमी और भौतिक सुखों में बाधा आ सकती है। बुरे विचार, मन में बुरे विचारों की अधिकता, काम वासना पर नियंत्रण रखने में मुश्किल हो सकती है। संबंधों में समस्या, रिश्तों में असंतुलन आ सकता है और अपमान का सामना करना पड़ सकता है। विलासिता से मोह, अत्यधिक विलासिता और व्यसनों के कारण मानसिक और भावनात्मक तनाव हो सकता है। मानसिक अवसाद, कमजोर शुक्र की दशा मानसिक अवसाद और नीच लोगों की शत्रुता का कारण बन सकती है। निष्कर्ष, शुक्र की महादशा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में या तो विलासिता और प्रेम का आशीर्वाद ला सकता है या भ्रम और जटिलताओं में उलझा सकता है। यह सब कुछ कुंडली के में शुक्र की स्थिति और व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करती है। बात करेंगे चंद्रमा की महादशा का क्या फल हो सकता है। चंद्रमा की महादशा का जो फल है उसकी बात कर रहे हैं। चंद्रमा की महादशा व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, भावनात्मक संतुलन और रचनात्मक प्रदान कर सकती है। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर है तो मानसिक अस्थिरता, अवसाद, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आ सकती है। यह दशा 10 साल तक चलती है और शुभ प्रभाव के लिए माता का सम्मान, शिव पूजा और चंद्र मंत्र का जाप करना लाभकारी होता है। चंद्र की महादशा के जो शुभ प्रभाव है उसकी बात करेंगे। जब चंद्रमा मजबूत हो, मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता, ये अवधि मन, भावनाओं और मानसिक शांति को बेहतर बनाती है। रचनात्मक और आध्यात्मिकता, जातक की कल्पना शक्ति बढ़ती है और वे अपनी आध्यात्मिक और उच्च ज्ञान की ओर उन्मुख होता है। पारिवारिक सुख और सौहार्द, घर परिवार में सुख और प्रेम का माहौल बना रहता है। धन दौलत और सुख समृद्धि, यह समय धन सुख और भौतिक सुखों की प्राप्ति का संकेत दे सकता है। सामाजिक सम्मान, व्यक्ति का सामाजिक स्तर ऊंचा होता है और वो सम्मानित होता है। चंद्र महादशा के नकारात्मक प्रभाव, जब चंद्रमा कमजोर या पीड़ित हो, मानसिक अस्थिरता, अवसाद, व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है, उदास रह सकता है, अवसाद का शिकार हो सकता है। भावुकता और चंचलता, अति भावुकता और विचारों की चंचलता जीवन में परेशानी ला सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सिर दर्द, डिप्रेशन, दमा, रक्त विकार जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। आलस्य और भय, यह दशा आलस्य को बढ़ा सकती है। मन में यह भय में वो घबराहट पैदा कर सकती है। चंद्रमा महादशा के दौरान क्या उपाय? माता का सम्मान करना चंद्र दशा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है। भगवान शिव की पूजा, शिव की आराधना और शिव मंदिर में दूध चढ़ाना लाभकारी होता है। चंद्र मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय या ओम सोमाय नमः जैसे मंत्रों का जाप करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध और गंगा जल चढ़ाएं। सोमवार को शिवलिंग पर दूध या गंगा जल अर्पित करना शुभ होता है। जल का संरक्षण, पानी का सदुपयोग और संरक्षण करना चाहिए क्योंकि चंद्रमा जल से संबंधित ग्रह है। रात में देर तक जागने से बचना चाहिए क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव रात में अधिक होता है।
अब हम चर्चा करेंगे कि राहु की महादशा के क्या लक्षण हैं। राहु की महादशा के लक्षण में अचानक धन हानि, मानसिक चिंता, नशे की लत, शारीरिक बीमारियां जैसे अपच, अल्सर, त्वचा रोग, घर में अस्वस्थ वातावरण, इलेक्ट्रिक चीजों खराब होना और जीवन में भटकाव शामिल है। कुंडली में राहु की शुभ अशुभ स्थिति के अनुसार इसके प्रभाव बदलने की, जिससे कभी व्यक्ति को प्रसिद्धि धन मिलता है और कभी कानूनी विवादों और सामाजिक पतन का शिकार होते हैं। मानसिक अस्थिरता, भ्रमित होना, सही गलत का बोध नहीं रहता और गलत नकारात्मक विचार आना, चिंता और तनाव, अत्यधिक तनाव, चिड़चिड़ापन, भय की भावना महसूस होना, नशे की लत, शराब, सिगरेट या अन्य नशीले पदार्थों के लत लग सकती है कि व्यक्ति को गलत कार्यों को सही ठहराता है। धोखाधड़ी और शक, हर किसी पर शक करना और छल कपट जैसे पैसे कमाने का लगता है। शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी लक्षण, बीमारियां, अपच, गैस, अल्सर, कब्ज, गठिया, हृदय रोग, त्वचा रोग, हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। नींद की समस्या, नींद न आना, डरावने सपने देखना, नींद में डरना जैसी समस्याएं हो सकती है। कमजोरी और आलस, शरीर में कमजोरी, अत्यधिक आलस सा महसूस हो सकता है। घर और वातावरण से जुड़े लक्षण, अस्वस्थ, घर के आसपास गंदगी, अस्वस्थ वातावरण हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का खराब होना, गैजेट बार-बार खराब हो सकते हैं, चोरी हो सकती है। घर में जो जंगली कबूतरों का घोंसला बनना, जंगली पेड़ों का उगना देखा जा सकता है। सामाजिक और वित्तीय लक्षण, धन की हानि, अचानक धन की हानि हो सकती है और आर्थिक नुकसान हो सकता है। करियर में घाटा, नौकरी और कारोबार में भारी घाटा, भारी नुकसान, असफलता मिलती है। गलत आदतों की वृद्धि, व्यक्ति गलत काम और बुरी आदतों की ओर आकर्षित होता है। यह महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण आपकी कुंडली में राहु की स्थिति पर निर्भर करते हैं। अगर राहु शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को प्रसिद्धि, सफलता और धन दिला सकता है, जबकि अशुभ होने पर जीवन में पतन ला सकता है। राहु से पीड़ित व्यक्ति को क्या लक्षण होते हैं? राहु से पीड़ित व्यक्ति के लक्षणों में अचानक मानसिक तनाव, अनिद्रा, अजीब डर, बार-बार दुर्घटनाएँ, बुरी आदतें जैसा नशा, जुआ, रिश्ते खराब होना और करियर से लेकर भ्रम की स्थिति शामिल है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को शारीरिक समस्याएँ हो सकती है, जैसे त्वचा रोग, पेट की परेशानियाँ, घर के आसपास जंगली कबूतरों का घोंसला बनना, लाल चींटियों की अधिकता में दिखना भी अशुभ हो सकता है। मानसिक और भावनात्मक लक्षण, मानसिक तनाव और चिंता, अचानक मानसिक तनाव महसूस होना और चिंता अधिकता, डर और असुरक्षा, भ्रम और निर्णय लेने में कठिनाई, असंवेदनशीलता, आदतें और व्यवहार संबंधी लक्षण, बुरी आदतों की ओर झुकाव, मांस, शराब और अन्य मादक पदार्थों के सेवन की ओर आकर्षण बढ़ना, गलत संगति में पड़ना, बुरी आदतों में शामिल होना, छिछोरापन, व्यक्ति बार-बार भटकता है, वाणी में कठोरता, अपनी वाणी से दूसरों को आहत और अपशब्दों का प्रयोग करना, शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, अक्सर बीमार रहना, लंबी व अजीबो-गरीब बीमारियां लगना जैसे हिचकी, अल्सर, त्वचा संबंधी रोग, उदर संबंधी परेशानियां, पेट संबंधी समस्या, गैस्ट्रिक शिकायतें, कमजोरी, आलस्य और शारीरिक कमजोरी महसूस होना, पारिवारिक और सामाजिक लक्षण, घर में क्लेश, घर में बेवजह झगड़े होना, रिश्तों में कड़वाहट, रिश्तों में खटास आना, लोगों से तालमेल बिठाने में दिक्कत होना, अपयश, अपमान, गलत काम करने की वजह से समाज में अपयश और अपमान झेलना, आर्थिक नुकसान, अचानक धन का नुकसान होना, कारोबार में घाटा होना, अजीब घटनाएँ होना, घर में मरी हुई छिपकलियाँ या साँप दिखना और जंगली कबूतरों का घोंसला बनाना, कचरे की समस्या, घर के आस-पास घर में गंदगी बढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खराबी, बार-बार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का खराब होना या चोरी होना। शुक्र की महादशा के क्या लक्षण है? शुक्र की महादशा के लक्षण, कुंडली में शुक्र की स्थिति निर्भर करती है। यदि शुक्र शुभ है तो व्यक्ति को धन, विलासिता, सौंदर्य, कला, प्रेम, सफलता मिलती है, जबकि अशुभ शुक्र भ्रम, शारीरिक कष्ट, मूत्र संबंधी विकार, रिश्तों में असंतुलन पैदा करता है। शुक्र की महादशा के लक्षण, भौतिक सुख सुविधाएं, कला और सौंदर्य में रुचि, आकर्षण, प्रेम और संबंध, मान-सम्मान, शारीरिक अशुभ शुक्र
शारीरिक कष्ट, धन का अभाव, बुरे विचार, संबंधों में समस्या, विलासिता से मोह, मानसिक अवसाद। सूर्य के मार्गदर्शन प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विलासिता, प्रेम का आशीर्वाद ला सकता है, भ्रम और जटिलता में लक्ष्य उलझा सकता है और सब कुछ कुंडली के शुक्र की स्थिति और वो व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। शुक्र कौन-सी बीमारियाँ देता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह से जुड़ी बीमारियों में मधुमेह, डायबिटीज़, किडनी रोग, प्रोस्टेट संबंधी समस्याएँ, यौन रोग, एसिडिटी, मूत्र विकार, आँखों की समस्याएँ, ये रोग शुक्र के अशुभ पीड़ित स्थिति में उत्पन्न माने जाते हैं। शुक्र ग्रह से जुड़ी बीमारियाँ ज्योतिष के अनुसार जब शुक्र कमज़ोर और पीड़ित होता है तो व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मधुमेह और रक्त शर्करा के असंतुलन का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। किडनी और मूत्र विकार, किडनी से संबंधित समस्या, बार-बार पेशाब आने की समस्याएँ शुक्र दोष से जुड़ी हो सकती है। प्रोस्टेट और जन संबंधी रोग, प्रोस्टेट की समस्या, गर्भाशय के रोग, शुक्राणु संबंधी विकार भी शुक्र के अशुभ प्रभाव से हो सकते हैं। यौन रोग, यौन संचारी रोग, एसटीडी जैसे हर्पीस, एचपीवी, सिफिलिस और अन्य गुप्त रोग भी शुक्र से जुड़े हैं। आँखों की समस्या, ज्योतिष के अनुसार शुक्र आँखों की रोशनी को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त शुक्र दोष से मोटापा, त्वचा रोग और सांस लेने में तकलीफ और हड्डियों की समस्याएँ जुड़े लक्षण भी देखे जा सकते हैं। बचाव के उपाय, शुक्र दोष से बचाव के ज्योतिषीय आहार और जीवन शैली में बदलाव, दोपहर के भोजन में दही खाना, चावल, चीनी और मैदे का सेवन कम करना चाहिए। नियमित व्यायाम करना भी फायदेमंद होता है। व्रत और दान, शुक्रवार का व्रत रखें। शुक्र से जुड़ी वस्तुएं जैसे दही, खीर, चांदी, चावल, इत्र, रंग-बिरंगे कपड़े आदि का दान करना। मंत्र जाप, शुक्र ग्रह का जो मंत्र है ओम शुक्राय नमः का जाप करना भी लाभदायक माना जाता है। बुध ग्रह से कौन-कौन से रोग होते हैं? ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव से वाणी संबंधी जैसे तुतलाहट, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियां, त्वचा रोग जैसे एलर्जी, पाचन संबंधी समस्याएं, गुप्त रोग, बालों और नाखूनों का कमजोर होना, सूंघने की शक्ति कम होना, हृदय और मस्तिष्क के रोगों का खतरा हो सकता है। शरीर के अंगों का प्रभाव, वाणी और इंद्रियां, बुध वाणी का कारक होता है, इसलिए इसके कमजोर होने पर तुतलाहट, सूंघने की क्षमता में कमी और बोलने में परेशानी हो सकती है। त्वचा और बाल, त्वचा संबंधी बीमारियां, एलर्जी, दाने, झुर्रियां, त्वचा का रूखापन और बालों का झड़ना भी बुध के अशुभ प्रभाव से हो सकता है। पाचन तंत्र, कमजोर पाचन शक्ति, पेट दर्द और पेट फूलना जैसी समस्या भी हो सकती है। नाखून कमजोर होना, दांतों का समय से पहले खराब होना, गुप्त रोग और रक्त की कमी भी हो सकती है। बुध को प्रसन्न करने के लिए लाल सिद्धार्थ के उपायों का पालन करें, जो ज्योतिषीय उपायों का भी पालन करें, बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करें। बुध ग्रह की अशुभ स्थिति से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक रूप से कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं के निवारण के लिए ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं। राहु कौन से रोग देता है? ज्योतिष के अनुसार राहु त्वचा, मुख के संबंधी, मूत्र रोग, बवासीर, पेट संबंधी समस्याएं, बाल झड़ने, नाखून टूटना, मानसिक रोग जैसे डिप्रेशन और भ्रम तथा असाध्य बीमारियां जैसे कैंसर का वह देता है। राहु अक्सर उन बीमारियों से जुड़ा होता है जिसका पता लगाना मुश्किल होता है, जिसके कारण पता नहीं चल पाता और यह बीमारी से ज़्यादा बीमारी का भय और चिंता पैदा करता है। राहु से होने वाली जो समस्याएँ हैं, शारीरिक रोग, त्वचा और मुख से गंभीर रोग, मूत्र संबंधी रोग, पेट संबंधी समस्याएँ, गैस, अल्सर और बवासीर, बालों का झड़ना, गंजेपन की समस्या, नाखूनों का कमजोर होना या टूटना है, हृदय रोग से जुड़ी सब चिंताएँ, मानसिक भावनात्मक समस्या, मानसिक रोग, डिप्रेशन, पागलपन जैसे लक्षण, भ्रम, अनिश्चितता की स्थिति, अज्ञात भय, चिंताएँ जैसे कैंसर होने का डर,
मानसिक तनाव बढ़ना, गुस्सा नियंत्रण से बाहर होना, आंतों की समस्याएँ, रहस्यमय बीमारियाँ। राहु ऐसी बीमारियों को बढ़ावा देता है जो पकड़ी नहीं जाती या जिसका कारण पता नहीं चलता है। इन बीमारियों से व्यक्ति को यह वहम होता है कि उसे कोई बड़ी बीमारी है, जबकि उसका निदान मुश्किल होता है। राहु के जो प्रभाव हैं, राहु बीमारी से ज़्यादा उसका भय पैदा करता है, जिससे व्यक्ति के मन में गंभीर बीमारियाँ होने की चिंता बनी रहती है। यह व्यक्ति की मानसिक रूप से अशांत करता है और अज्ञात भय से पीड़ित करता है। आज हमने महादशाओं के बारे में, जो ग्रहों के है उसके बारे में जानकारी देने का प्रयत्न किया है। उन लक्षणों के बारे में, उपायों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न किया है। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली में इसको लगा के देखें और कोई योग्य ज्योतिषी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा के, महादशाओं का अध्ययन करा के जो बातें बताई हैं उसका आकलन कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठाइए। जो प्लेलिस्ट है उसमें उपलब्ध वीडियो को अध्ययन करके, और कोई अच्छा लगे तो उनको शेयर करके और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।